ट्रंक विलेन के बारे में आज पढ़ने वाले हम लोग। ट्रंक विलेन क्या है और ट्रंक विलेन क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले मैं इस सिनेरियो को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी इसी सिनेरियो पे हमारे बने हैं, तो इसी सिनेरियो को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा हमें क्रिएट ना करना पड़ेगा। राइट, अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने केवल पहले एक्सेस विलेन बनाया था। अब सपोज एक और विलेन है हमारे पास, यानी हमारे कंपनी में दो अलग अलग फ्लोर पे यहाँ पे डिपार्टमेंट है। मीन्स कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा हूँ, यहाँ भी हमारे आईटी है, एचआर है, यूजर्स हैं। सेम लाइक सेकेंड फ्लोर पे भी हमारे आईटी है, यूजर है, एचआर है। थर्ड फ्लोर पे भी है, फोर्थ फ्लोर पे भी। डजंट मैटर कि कितने हैं। ठीक है, अगर ऐसे हमारे 4-5 फ्लोर पे ऐसे हमारे सभी हमारे टीम मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक काम करूं, इन सबको जो आईटी है वो फर्स्ट फ्लोर के भी आईटी से बात कर सके। यानी ये जो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे जी फॉर ग्राउंड, एंड ये आपके फर्स्ट फ्लोर आपके जीओ ग्राउंड फ्लोर। राइट, ये हमारे ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारे कुछ टीम मेंबर हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों डिपार्टमेंट को मैं आपस में जोड़ दूं। मीन्स कि जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आईटी डिपार्टमेंट है और फर्स्ट फ्लोर पे है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए। अब चूंकि ये जो ट्रंक पोर्ट है, जो भी हम विलेन क्रिएट करते हैं ना, जो हम विलेन क्रिएट करते हैं, जो आप विलेन बना रहे हो अभी तक, वो फ्रेम टैगिंग को रेट करता है। यानी जो आपका विलेन है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? फ्रेम टैगिंग पे काम करता है। इसमें क्या होता है, जब हम विलेन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि हमने विलेन क्रिएट किया और ये सिनेरियो में सेव करके रखा हूँ। इस सिनेरियो को मैं ओपन करता हूँ, जो हमारा पिछला सिनेरियो था। जस्ट वेट, यही सब था ना हमारा सिनेरियो। तो आपने देखा यहाँ से 1 से लेके 3 तक हमने आईटी को दिया। तो अभी क्या हुआ है, अगर ये आईटी से कोई डेटा जा रहा है स्विच के पास, ठीक है, इसको मैं सिमुलेशन मोड में आपको दिखाता हूँ। डोंट वरी, पहले अभी ये सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट करने के बाद, यानी जब ये अभी ग्रीन होता है, तो फिर मैं आपको सिमुलेशन मोड में आपको दिखाता हूँ कि पैकेट कैसे सेंड हो रहा है। डोंट वरी, यस, अभी ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे राउटर का कोई काम नहीं है, मैं राउटर को भी रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे राउटर हम कैसे ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, आगे हम बात करेंगे। सिमुलेशन मोड में आ गए हम लोग, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पैकेट सेंड करता हूँ। मैं आईटी से आईटी को पैकेट भेज रहा हूँ और मैं यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ पैकेट को। ये पैकेट आपके स्विच पे गया, और जैसे आपके स्विच पे जाएगा ना, तो स्विच क्या करेगा, इस पैकेट के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, ऐसे समझते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे एक मैसेज पैकेट है कोई, ठीक है, यानी ये क्या है, एक पैकेट बन के गया कहाँ से, हमारे आईटी डिपार्टमेंट से, लेकिन इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक टैग। तो अच्छे से क्लियर कर देते हैं हम लोग। इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है आईटी, यानी विलेन 2। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस पर, विलेन 2 लिखा हुआ है, यानी इसके ऊपर एक टैग लग गया है विलेन 2। तो स्विच को मालूम है कि विलेन 2 कहाँ से कहाँ तक है। विलेन हमारे 2 जो है यहाँ पे स्विच को मालूम है। देखिए, स्विच के इंटरफेस पे जब जाएंगे, यहाँ से इसके सीएलआई मोड को एक्सेस करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे शो विलेन करेंगे ना, इनेबल करके शो विलेन, तो विलेन को मालूम है आईटी है ना, आईटी के अंदर कौन कौन से पोर्ट है, 1, 2, 3 एंड 14, यानी ये आपके 5 पोर्ट है यहाँ पे। राइट, 4 पोर्ट है, राइट, 4 पोर्ट है यहाँ पे। FA0/1 है, 2 है, 3 है एंड 14 है। तो इसको मालूम है यहाँ पे जो हमारे ये डेटा आ रहे हैं, मीन्स कि जो हमारे ये विलेन 2 से, यानी जो हमारे आईटी है उसे जो डेटा आ रहा है, इस पे 4 पोर्ट अवेलेबल है। कौन कौन से पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3 है एंड पोर्ट नंबर 14 है। तो जब भी डेटा यहाँ पे आएगा आपका, और ये चेक करेगा ये विलेन 2 का है, यानी इसको जो टैगिंग लगी है विलेन 2 की लगी है, मतलब कि ये बस इसी पोर्ट पे, यानी जो डेटा है ये डेटा को बस उसी पोर्ट पे, यानी पोर्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 14, ये बस 4 ही पोर्ट पे भेजेगा। बाकी इसके अलावा किसी पोर्ट पे वो भेजेगा ही नहीं। ठीक है,
नहीं तो अगर ये विलेन अगर नहीं क्रिएट होता तो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो विलेन है ये डिफॉल्ट विलेन के अंदर होता तो डिफॉल्ट विलेन के अंदर होने के बाद क्या करता है, सभी को चेक करता है वन बाय वन करके, सभी पे ये चेक करता है। चेक करने का मतलब क्या है यहाँ पे, चेक करने का मतलब ये है कि लिस्ट को चेक करेगा, क्योंकि स्विच के अंदर हमारे लिस्ट होते हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डिवाइस के क्लास में, नेटवर्किंग डिवाइस के क्लास में, कि स्विच के पास एक टेबल होता है एआरपी टेबल। आप देखना है यहाँ से इंटर करना है, यहाँ पे लिखना है आप शो मैक एड्रेस टेबल। अभी देखो मैं एक को पिंग किया तो एक को आया यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है ना कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर रियल टाइम में नहीं, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको हर एक को पिंग करना होता है, तभी उसको मैक एड्रेस को ऐड कर पाता है, नहीं तो नहीं ऐड कर पाता है। रियल टाइम में वो ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है, बट सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऐसा होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रीड करेगा, देखेगा किसके पास भेज रहा है। तो हर एक अपने लिस्ट के अंदर सभी के आईपी एड्रेस को, मैक एड्रेस को चेक करेगा। लेकिन जब इसको मालूम है कि ये जो डेटा है विलेट 2 से आ रहा है, आईटी से आ रहा है, मीन्स कि आईटी के लिए बस 1 2 3 एंड 14 चार ही पोर्ट बस दिया गया है, तो इसी में से किसी एक का होगा, तो उसी लिस्ट का अगर चेक करेगा, वो बाहर लिस्ट को छोड़ देगा, जिससे क्या हो जाएंगे हमारे नेटवर्क और फास्ट है, नेटवर्क के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, नेटवर्क हमारा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो विलेन बनाने के कई सारे कारण होते हैं, कई सारे एडवांटेज होते हैं विलेन जब आप क्रिएट करते हैं तो विलेन जो है क्या करता है, फ्रेम टैगिंग को समझता है, ऐसे कुछ हमारे फ्रेम बन जाते हैं डेटा के। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो दो हमारे अलग अलग फ्लोर है, दोनों पे हमारे सेम ये नेटवर्क बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन स्विच को, दोनों स्विच को मैं जोड़ दूं आपस में। ओके, मैं इन दोनों स्विच को जोड़ना चाहता हूं, मैं आपस में इसको कनेक्ट कर दूं। कनेक्ट तो कर दूं मैं, लेकिन जब मैं कनेक्ट करूंगा तो किससे करूंगा, किसी विलेन से। अगर मैं आईटी से यहाँ कनेक्ट करूंगा तो ये केवल आईटी से कम्युनिकेट करेगा, बट हमें क्या करना है, आईटी को आईटी से भी कम्युनिकेट कराना है, एचआर को एचआर से करना है, और यूजर को यूजर से करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक विलेन। ट्रंक यानी एक ऐसा हम पोर्ट बनाए जो फ्रेम टैगिंग को समझ सके, यानी जो डेटा, जिसका डेटा है उसके डेटा के अकॉर्डिंग वो समझ सके। मीन्स कि अगर एचआर का डेटा है तो वो एचआर के पास भेजे, यानी ये पोर्ट ही आपका बहुत एडवांटेज रहेगा। अगर एचआर का फ्रेम लगा रहेगा ना, यहाँ पे लिखा रहेगा एचआर या विलन 3, तो वो विलन 3 के पास भेजेगा। ठीक है, अगर उसको मालूम है कि ये यूजर का है तो यूजर के पास भेजेगा, आईटी का है तो आईटी के पास भेजेगा। ये ट्रंक पोर्ट ही आइडेंटिफाई कर लेगा, फ्रेम को रीड कर लेगा, ये जो डेटा आ रही है किस फ्रेम से आ रही है, यानी किसका आ रहा है, किस विलेन का आ रहा है। जिस विलेन का डेटा रहेगा उसके पास वो भेज देगा। तो ये एडवांटेज होते हैं हमारे ट्रंक पोर्ट। तो अगर हमें दो से अधिक डिपार्टमेंट है या अदर अदर फ्लोर पे है, अगर उन्हें कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, ट्रंक विलेन का यूज करते हैं, ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। तो ट्रंक पोर्ट हम बनाएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट या आप बोल सकते हो अलग अलग विलेन को हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो कि ये फ्रेम टैगिंग को रीड करेगा आपका जो है ना, ये ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, ये टैग लगा हुआ है ना विलेन 2 का, या जो भी विलेन रहेगा उसका टैग को ये रीड कर लेगा, और रीड करके जिसका रहेगा उसके पास भेज। ठीक है, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, ये जो आपका विलेन 2 का डेटा है, ये यहाँ पे आपके आईटी से, आईटी का डेटा है ये। ठीक है, ये आपका आईटी का डेटा है यहाँ से, और यहाँ से डेटा आपने सेंड किया, कोई एक मैसेज सेंड किया, तो ये आपके स्विच के पास आएगा। अब स्विच के पास आएगा, स्विच के पास एक ही ऑप्शन होगा कि ये जो आईटी का डेटा है किसी आईटी के लिए होगा, तो फिर से इसी में ब्रॉडकास्ट कर देगा ये। लेकिन नहीं, अगर ट्रंक पोर्ट है ना, तो ये ट्रंक पोर्ट के थ्रू बाहर भी भेजेगा, बोलेगा आप देख क्या हो कि यहाँ पे कोई हमारे अदर आईटी है क्या, तो ये ट्रंक पोर्ट आपके पास डेटा को ले जा सकता है, अदर कोई पोर्ट ले सकता है, तो देखिएगा यहाँ पे दूसरे स्विच पे भी यस बना हुआ है, आईटी का है, यहाँ पे भेज दो आप, इसी का डेटा है, भेज दिया इसने। अगर इस ट्रंक पोर्ट पे नहीं रहेगा तो डेटा आगे जाएगा नहीं, यहीं पे रह जाएगा हमारा, इसी के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा। यानी यही हमारे जो 3 पोर्ट है इसी के अंदर बस भेजेगा। ये चीज दिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल विलेन क्रिएट करने पड़ेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे, हम दोनों फ्लोर पे करेंगे।
एंड उसके बाद हम सबको जोड़ के भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको फिजिकली और लॉजिकली दोनों मोड में हम देखेंगे, लॉजिकली भी देखेंगे और फिजिकली भी देखेंगे। तो इसको मिनिमाइज कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम पहले कर रहे थे सेम लाइक वही कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही कमांड है, सभी चीजें वही है। बस ट्रंक मोड जब हम क्रिएट करेंगे तो थोड़ा इसके लिए अलग कमांड है, और वो भी 2 वर्ड में इसका कमांड है, काफी इजी है और आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ से मैं फिजिकल मोड में यूज कर रहा हूँ, आपको पहले मैं फिजिकल मोड में दिखा दूंगा, फिर मैं एक एक करके आपके लॉजिकल मोड में चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आप तो यहाँ पे हम लेते हैं एक रेक, ये आपका रेक आ गया। और रेक में देखिए अभी पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यस, जूम इन। और एक ही मैं छोटा सा रेक लिया हूँ और इसी में मैं 2 फ्लोर में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच ले लेता हूँ, 24 वोल्ट का एक स्विच मैंने ले लिया, एक बार स्विच आ गया और इसको मैं डाउन में कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका स्विच डिवाइस आ गया। और टेबल भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, 3 टेबल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और स्विच लेना है ना आपको, चलिए एक और स्विच लेते हैं, 2 स्विच यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, जो आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे और ये आपके ग्राउंड फ्लोर के हैं। ठीक है, इसको मैं टॉप पे करता हूँ, इसको कैसे मैं बाद में क्लियर करेंगे क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे हम नाम भी दे देते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ये स्विच आपके फर्स्ट फ्लोर का है और ये जो स्विच है ये आपके सेकेंड फ्लोर का है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। अब हमने यहाँ पे 3 टेबल लिया है और मैं यहाँ पे ज्यादा पीसी नहीं लूंगा, कुछ कम ही पीसी लेंगे हम लोग। आप चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ पीसी, डिपेंड ऑन उसकी आपको कितने पीसी चाहिए। हमें बस कंसेप्ट क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पे पीसी लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने 6 पीसी ले रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ पीसी को मैं ऐड करूँ, यहाँ पे और भी पीसी ले रखे 7 एंड 8। ठीक है, एंड इसके अलावा इसी के जस्ट ऊपर मैं और भी पीसी को ऐड करता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर के इसी जस्ट ऊपर देखिए हमारे और भी पीसी आ गए। ठीक है, अभी हम यहाँ से जोड़ते हैं 1 बाय 1 करके। ओके, मैं इसको इरेज भी कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा दूर तक हो जाएगा, आपको क्लियर से समझ में नहीं आएगा। आप चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ तक अच्छे से विजुअल हो पा रहा है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग। कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ इनको। पहले हम ग्राउंड फ्लोर को यानी फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको कनेक्ट करते हैं हम। तो कौन सा केबल यूज करना है आपको, यहाँ पे स्विच से पीसी को कनेक्ट करना है, तो चैट बॉक्स में बताइए कौन सा केबल यूज करेंगे हम इनको कनेक्ट करने के लिए। 2 डिफरेंट डिवाइस यानी अलग अलग डिवाइस को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना हो, जोड़ना हो, तो हम कैसे जोड़, तो यहाँ से कनेक्ट करते हैं हम लोग, स्ट्रेट थ्रू केबल को लेते हैं यहाँ से हम लोग, एंड 1 बाय 1 करके एक एक पोर्ट से हम एक एक पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं। 2 पीसी हो गए हमारे, एंड 3 पीसी, 4 पीसी, एंड 5 पीसी, एंड लास्ट वन आपके 6 पीसी। ठीक है, 6 पीसी है आपके ग्राउंड फ्लोर पे हो सकते हो आप, या फर्स्ट फ्लोर पे हो सकते हो आप। ठीक है, दो दो हम डिपार्टमेंट अलग अलग बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे दो दो अलग अलग डिपार्टमेंट, 2 HR, 2 IT, 2 यूजर। ठीक है, आप नंबर ऑफ यूजर्स IT HR बढ़ा सकते हैं, आपको जितना बढ़ाना उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर है तो सभी चीज क्लियर जाएंगे। इस टेबल पे मैं लिख देता हूँ नेम, ये फर्स्ट आपके HR है 2 पीसी के, एंड इसके अलावा जो आपकी ये 2 पीसी ये है आपके IT इंजीनियर, और इसके बाद ये जो 2 पीसी है ये है आपके यूजर्स। ठीक है, ये हम डिपार्टमेंट बनाएंगे। आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा, दिख रहा होगा HR IT एंड यूजर। ठीक है, एंड हमारे एक और स्विच है, यहाँ भी 6 पीसी है। ठीक है, इन्हें भी हम अलग स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर है तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोग को, क्योंकि आप फ्लोर में डिवाइड करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको ऊपर जस्ट हमने रख लिया है। ठीक है, तो इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। यस, कनेक्ट कर दिया हमने।
सेकेंड पोर्ट को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सेकेंड डिवाइस से, थर्ड पोर्ट को थर्ड डिवाइस से, राइट। एंड फोर्थ पोर्ट को हम लोग फोर्थ डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, एंड फिफ्थ को फिफ्थ से, एंड सिक्स डिवाइस यानी सिक्स पोर्ट को हम सिक्स डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए आपके टोटल ये जो है सभी पीसी कनेक्ट हो गए हैं। ये आपके जो ग्राउंड फ्लोर पे पीसी है वो दूसरे स्विच से कनेक्ट है, एंड जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो दूसरे स्विच से कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम क्या करेंगे, अभी जो हम सभी पीसी में आईपी असाइन करेंगे, सभी पीसी में। आज पूरा हम लोग जीयूआई देखने वाले हैं, यानी आप डायरेक्ट यहाँ पे सभी चीज फिजिकल देखने वाले हैं, एकदम रियल टाइम जैसे फिजिकल सभी चीज देखने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और हाँ, आप में से किसी ने शायद हमें मैसेज किया था, सर यहाँ पे कंसोल पोर्ट नहीं दिख रहा है। एक्चुअली डियर क्या है ना, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऐसा दिखता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप लॉजिकल में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, फिजिकल में करेंगे तो नहीं दिखता है। फिजिकल में अगर जाएंगे ना तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, जूम इन करिए आप, आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे दिखता नहीं। एक्चुअली ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपसे मिलते हैं आपको, बट अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे तो कंसोल पोर्ट दिए रहेंगे आपके। लॉजिकली में जाके आप देखिए, ये स्विच है, इसमें कंसोल पोर्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बोलेंगे सर यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है और वहां पे हमें आ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे दिखता नहीं है, बट ये फेलियर एक तरह से बोल सकते हैं आप, सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे दिखना चाहिए, बट कोई नहीं, नहीं दिखता है तो हम डायरेक्ट लॉजिकल में जाके यहाँ से हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टेबल को हम ऐड करेंगे और वहां पे अपने लैपटॉप को हम रखेंगे। यहाँ पे टेबल हम ऐड कर लिए और यहाँ पे अपने लैपटॉप पर रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक लैपटॉप लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा लैपटॉप, हमने यहाँ रख दिया। सॉरी, लैपटॉप रखना है हमें, ना कि डेस्कटॉप। डेस्कटॉप भी रख सकते हैं, बट हम लोग लैपटॉप रख रहे हैं, यूजर से अलग कुछ रखना चाहते हैं हम। ठीक है, हमने यहाँ पर लैपटॉप रखा। अब आप इसको फिजिकली मोड में देखिए तो आपके यहाँ पे लैपटॉप पे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से केबल लेना है, कंसोल केबल, और कहाँ कनेक्ट करना है, आपने स्विच के ऊपर क्लिक करना है। जिस भी स्विच को कनेक्ट करना है, पहले पहले वन को करना है तो वन पे क्लिक करिए, यहाँ पे कंसोल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए और आप अपने यहाँ पे लैपटॉप पे कनेक्ट कर दीजिए RS-232 पोर्ट पे। अब इस चीज को फिजिकल में देखिए, कनेक्ट हो गया है, बट दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ कनेक्ट है ये नहीं मालूम चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा कि हमारे कोड कहाँ है, कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं, मालूम ही नहीं चला था आपको। ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे आके यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बट कोई नहीं, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है, हमें कंसेप्ट समझना है। बट रियल टाइम में तो हमें दिखने वाला है ना, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि रियल टाइम में हमें दिखेगा। तो ये हमारे जो लैपटॉप है, ये अभी हम कनेक्ट किए हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, यानी पहले फ्लोर के ऊपर। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम आईपी सेट करते हैं। तो हर एक पीसी पे हम जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी पे जाएंगे, वही हमारा रेंज रहेगा क्लास सी का ही, 192.168.101 का। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सभी पीसी पे साइन कर देता हूँ। फाइव हो गया, और ये लास्ट वन आपका 6।
ठीक है। इसी सीरीज का हम ऊपर भी देते हैं। आईपी तो हमें सभी एक नेटवर्क के ही हैं, हम तो वीलैन से अलग अलग क्रिएट करेंगे ही करेंगे, कोई बात नहीं है। 7 दे देते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए अभी सभी हमने पीसी पैक के साथ कर दिया है, बट ये अभी पीसी अलग है, यानी ये जो स्विच है ये अलग है और दूसरा स्विच जो है वो भी अलग है, क्योंकि अभी दोनों स्विच अभी आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से क्या करना है, अभी दो यहाँ पे सेम डिवाइस को कनेक्ट करने वाले हम लोग, दो डिफरेंट डिवाइस नहीं है, दो हमारे सेम डिवाइस है, स्विच डिवाइस है। तो स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो हमारे सेम डिवाइस है इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस केबल लेंगे यहाँ से। ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये क्रॉस ओवर केबल है, नाम भी लिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्विच के किसी भी एक पोर्ट से ले लेते हैं हम लोग, कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट नंबर पोर्ट से लेंगे, किसी भी एक पोर्ट से ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 7 नंबर पोर्ट फ्री है, इससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अपने इस पीछे को 7 नंबर को। देखिए क्रॉस ओवर केबल, ये आपके कलर जो है थोड़ा अलग दिख रहा होगा, येलो दिख रहा होगा। कनेक्ट कर दिया अपने दोनों स्विच को। अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों स्विच आपस में जुड़ चुके हैं। अब ये जो ग्राउंड फ्लोर में पीसी है वो फर्स्ट फ्लोर से बात कर सकता है, या फर्स्ट फ्लोर में जो पीसी है वो सेकंड फ्लोर से बात कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों स्विच को जोड़ दिया और सभी सेम नेटवर्क में, तभी एक दूसरे से पिंग कर पाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। चलिए ट्राई कर देखते हैं। लेकिन देखिए अभी तक हमने पिंग नहीं किया ना, पिंग नहीं करेंगे तो आपके स्विच के अंदर ये लिस्ट नहीं बन पाता है, सिस्को पैकेट के अंदर केवल नहीं बन पाता, रियल टाइम में बन जाते हैं। यहाँ पे करें सो मैक एड्रेस टेबल, एंटर करिए। जो भी हमने पिंग किया बस वही है, उसके बाद कोई नहीं है यहाँ पे। अभी देखिएगा जैसे हम पिंग कर लेंगे ना सभी को कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, जैसे हम पिंग कर लेंगे सभी के यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। डिवाइस मोस्ट पावरफुल ऑन, देखिए ऑफ हो गया क्या, यस, देखिए ऐसे ऑफ हो गया था, इसीलिए बोला था कि आप हमें ऑन करो। ठीक है, ऑफ हो गया था। और कौन सा ऑफ है, ये पीसीए भी ऑफ है क्या, चलिए बाकी सभी ऑन हो गए, यहाँ पे लाइट चल रहा है। ठीक है, जो ऑफ होगा उस पर लाइट नहीं जलेगा। यहाँ पे देखिए लाइट भी दिया है ना, एलईडी लाइट, कि हर एक पीसी में दिया है, बटन के ऊपर ग्रीन लाइट दिया है, ये जलना चाहिए। अगर आप इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, देखिए ब्लैक हो गया। अब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना डेस्कटॉप पे तो ये आएगा बार बार, पावर ऑन करने के लिए बोलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना, पावर ऑन हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑन किया तो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए येलो है, अभी ग्रीन हो जाएगा, डोंट वरी। अभी भी येलो है, अभी जस्ट वेट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद एक ग्रीन हो जाएगा। यस, ग्रीन हो गया। चलिए अब एक दूसरे को पिंग करके देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखिए पिंग स्पेस 192.168.1.2 को पिंग करिए। पिंग हो रहा है, 3 को पिंग करिए, आप देखिए पिंग होगा। यस, पिंग हो रहा है। 4 को पिंग करिए, 4 भी पिंग होगा, पिंग हो रहा है। 5 को करके देखते हैं, एंड 6 को करके देखते हैं,
7 को करके देखते हैं हम लोग, 8 को करके देख लेते हैं हम लोग, सभी को पिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, पिक कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे ये सभी सेम नेटवर्क में है या अलग नेटवर्क में है। ये 10 नंबर आईपी किसी अदर पीसी पे है ना, फिर भी पिंग कर रहा है, यानी दूसरे स्विच के ऊपर है ये 11 एंड 12 नंबर को पिंग करिए। तो अभी सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी पिंग कर रहे हैं। अभी इसके अंदर टेबल बन गया होगा, अगर आप देखना चाहें इसके अंदर टेबल तो आप देख सकते हैं, इनेबल है यहाँ पे, शो करे शो मैक एड्रेस टेबल। देखिए सभी का आ गया आईपी, क्योंकि जो भी मैक एड्रेस है, आईपी यहाँ पे नहीं दिखते हैं आपको, यहाँ पे मैक एड्रेस दिखते हैं, सभी डायनेमिक पोर्ट है आपके। तो चलिए यहाँ पे सभी पोर्ट आ चुके हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले वीलैन क्रिएट एंड कॉन्फ़िगरेशन, और वहां पे करेंगे ट्रंक पोर्ट को क्रिएट। ठीक है, यानी इन दोनों स्विच को जोड़ने के लिए ये जो बीच में जो पोर्ट है ना, इसको हम ट्रंक में क्रिएट करेंगे, यानी वीलैन बनाने के बाद हम इसको ट्रंक में क्रिएट करेंगे, नहीं तो किसी और दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करा पाएगा, दूसरे से बातें नहीं करा पाएगा। तो चलिए इस लैपटॉप के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं इसको। डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ पर टर्मिनल एंड ओके। ये आपके स्विच डिवाइस के CLI मोड एक्सेस हो गए हैं। अब यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो केवल हमने वीलैन क्रिएट किया है, सेम जो हमने वीलैन क्रिएट किया ना ITHR यूजर, यही आपको दूसरे वाले आपके स्विच के ऊपर करना है। इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल VLAN 2, नेम क्या है, IT है, रीड करते हैं। VLAN 3, नेम क्या है, HR है। एग्जिट VLAN 4, VLAN 4 एंड नेम क्या है इसका, नेम है यूजर। ठीक है, ये आपके VLAN है, और आप देखेंगे तो जो आपके पुराने VLAN है वो भी आपके यही है, यानी दूसरे जो स्विच के ऊपर जो VLAN क्रिएट है वही सेम ये भी क्रिएट है, ITHR यूजर। ठीक है, आप चाहते नहीं नहीं ये यूजर से मैं नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, यूजर को नहीं चाहिए तो डिलीट VLAN कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलिए यहाँ पे, या एग्जिट कर लीजिए, पहले यहाँ से एग्जिट करके आप चले जाते हैं बाहर। यहाँ पे लिखिए शो फ्लैश, इसी के अंदर देखिए आपके VLAN.dat नाम से फाइल बनी है। अगर इस पूरे फाइल को आप डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, आपका पूरा VLAN डिलीट हो जाएगा। बट किसी एक को करना है तो आप नियम दे सकते हैं, यहाँ पे VLAN को डिलीट कर दीजिए, डिलीट VLAN कर दीजिए। डिलीट VLAN कौन सा करना है आपको, 2 करना है, जो करना है आप डिलीट कर दीजिए। नो VLAN कर सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं नो VLAN, नो VLAN भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप तो भी ऐसा कर सकते हैं, नो VLAN 2 3 4, जो भी चीज़, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे VLAN 2 बने हुए हैं यहाँ पे IT ये रिमूव कर दो मैं से, तो मैं लिखूँ नो VLAN 2, इंटर, एग्जिट करिए, शो VLAN करिए, देखिए 2 नंबर यहाँ से रिमूव हो गया। क्रिएट करना है, क्रिएट भी कर सकते हैं, टर्मिनल VLAN 2, नेम क्या रहेगा, नेम रहेगा IT, ऐड हो गया, ये शो VLAN करिए, देखिए आ गए फिर से IT। तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, पोर्ट को भी आप रिमूव ऐड कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो अभी सभी पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने दोनों स्विच के ऊपर हमने डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया है, बट अभी हमने किसी के लिए प्रॉपर पोर्ट डिसाइड नहीं किया है। तो चलिए इसको एक्सेस करते हैं पहले वाले को, और देखेंगे आपके यहाँ पे हमने बना लिया है 3 VLAN, IT HR एंड यूजर। ठीक है,
अब यहाँ पे हम पोर्ट देने वाले हैं, तो पोर्ट में क्या क्या देते हैं हम लोग भाई, दो यानी फर्स्ट और सेकंड जो पोर्ट है वो दे रहे हैं हम एचआर के लिए, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ है उसको देंगे हम आईटी के लिए, एंड फोर्थ एंड फाइव्थ है उसको हम देंगे यूजर्स के लिए। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल रहेगा। चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब यहाँ पे बात आती है एक से अधिक इंटरफेस की, तो यहाँ पे आ गई बात रेंज की। अब लिखेंगे इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 2 तक ले रहे हैं हम, ठीक है, यानी 2 पोर्ट ले रहे हैं, देखिए रेंज सेलेक्ट हो गया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस 1 हमारा बन गया। अब हम इसको आईटी को देना चाहते थे, यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। यहीं पे आपने मिस्टेक किया था, आप देखेंगे यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या किया था, इंटरफेस तो दिया था लेकिन आपने रेंज नहीं लिखा था। आप डायरेक्ट इंटरफेस लिखने के बाद क्या कहते हैं, FA0/ आपने दे रखा था 1-2, लेकिन आपको यहाँ पर रेंज लिखना है, ये आपके कमांड है, इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 2 तक। एंड इसके अलावा जो आपने VLAN 2 यानी VLAN और 2 जो एक में आप दे रहे थे, इसके बीच में स्पेस रहेगा, आप इसको ध्यान देंगे। राइट, देखिए हो गया क्रिएट, एग्जिट करिए, एग्जिट अगेन, शो VLAN, और आपको दिख जाएगा 1 और 2 नंबर पोर्ट जो है वो आईटी करना आ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं 2 और 3 को भी ऐड करते हैं। चलिए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज, और यहाँ पे दे रहे हैं FA0/1 2 हमने दे दिया, तो हम देते हैं 3 एंड 4, 3-4, ये दो हम पोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 मीन्स HR एंड इंटर, एंड इसको एग्जिट करेंगे, फिर से क्रिएट करेंगे इंटरफेस को, इंटरफेस FA0/ आप दे सकते हैं या पूरे रेंज को दीजिए, इंटरफेस रेंज क्या देना चाहते हैं अभी हम रेंज, तो हमने 1 से लेकर 2 दे दिया, 2 से लेके हमने 3 से लेकर हमने 4 दे दिया, 3 से 4 दिया हमने, अब 5 से 6 देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो FA0/5 एंड 6 एंटर करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, अपने पीसी पे क्लिक करते हैं, इसके CLI मोड को देखते हैं, तो हमने सभी क्रिएट कर रखा है। एग्जिट करके बाहर आते हैं, एग्जिट अगेन एग्जिट, और यहाँ पे शो VLAN कर लेते हैं। तो आप देखेंगे HR के लिए हमने 2 3 4 दे दिया है, यूजर के लिए हमने 5 6 दिया है, और आईटी के लिए 1 2 दिया है। ठीक है, हमने ये क्रिएट कर लिया है। अब ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए हैं, और यही डिपार्टमेंट अब सेम लाइक यहाँ पे अपने हम सेकेंड फ्लोर पे कर सकते हो, उस पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ भी कर ही लेते हैं हम लोग क्रिएट, एग्जिट, इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेकर 2 तक दे रहे हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर करेंगे, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, एग्जिट कर लीजिए आप। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्लियर तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आपको कमांड नहीं याद होने वाले, डेफिनेटली नहीं याद होगा आपको। ठीक है, इंटरफेस रेंज, और रेंज में अभी हम क्या लेने वाले हैं, FA0/2 हमने ले लिया, 3 से हम 4 तक ले रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर करेंगे, अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंड इंटर, एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। अब अगेन फिर इंटरफेस रेंज
करेगा FA0 हमने 3 4 के ले लिया। अब हमारा बच गया 5 एंड 6 एंड यहाँ पे हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4 एंटर। एग्जिट करिए आप, अगेन एग्जिट करिए। इसमें भी हम चेक करते हैं सो VLAN। यहाँ भी देखेंगे 1 से लेकर 2 तक जो पोर्ट है IT के लिए है, 3 एंड 4 है वो HR के लिए है एंड यूजर के लिए 5 एंड 6 है। क्या ये दोनों जब हमारे क्रिएट हो गए तो क्या आपस में कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि हमने 1 से लेकर 6 तक में सभी दो पोर्ट को हमने डिवाइड किया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं यहाँ पे, ये जो केबल कनेक्ट ये पोर्ट नंबर 7 पे कनेक्ट है, जो दोनों स्विच को आपस में जोड़ रहा है। ये जो ऑरेंज कलर है केबल, ये आपके 7 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट है। लेकिन अगर आप स्विच पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्विच के अंदर जो 7 नंबर पोर्ट है वो क्या है, डिफॉल्ट के अंदर है यहाँ पे। तो इसको आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। ट्रंक बनाने के लिए क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, लैपटॉप पे क्लिक करते हैं ऐसे, इसके CLI मोड को एक्सेस करते हैं फिर से हम। अब यहाँ से हमें जो 7 नंबर पोर्ट है उसको ट्रंक पोर्ट बनाना है, तो आपको उस पोर्ट को सिलेक्ट करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/7 को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो गया एंड हमें इसको ट्रंक बनाना है। आपको सिंपली एक ही कमांड लिखना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बस किसी भी एक स्विच के ऊपर करना है आपको, जिधर भी कनेक्ट रहे हो, किधर भी कनेक्ट रहे, किसी भी एक स्विच के एक ही पोर्ट पे जाके आपको बनाना है, तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक को समझ जाता है कि ये ट्रंक पोर्ट है। दोनों आपके स्विच में जाके 1 बाय 1 करके नहीं क्रिएट करना है, एक ही तरफ आप दे देंगे ट्रंक पोर्ट तो समझ जाएगा ये ट्रंक मोड है। ये 7 नंबर क्या है, ट्रंक मोड है। अभी देखिए येलो कलर का होगा, इसकी ग्रीन जो लाइट होगी सिंक्रोनाइज कर रहा होगा, ठीक है। अब इसको पिंक करके देखिए, IT से IT को, ये आपके IT का तो PC है ना, इसका IP क्या है भाई, IP 1.7 है। चलिए इससे पिंक कर देते हैं। 1.7 को पिंक करता है क्या ये, पिंक स्पेस 192.168.1.7 पिंक कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली 7 को पिंक कर रहा है। ये 8 है, ये भी अभी आपके IT में ही है, चलो इसको भी पिंक कर देखते हैं। 8 को भी पिंक कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 8, पिंक हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो हमारे दोनों IT के हैं। अब हम आते हैं अपने HR के अंदर आते हैं। एक्चुअली ये आपके IT के क्रिएट हुए हैं, IT, ठीक है, और ये HR है आपकी। तो अभी इसका IP क्या है भाई, ये जो हमारे HR है इसकी IP क्या है भाई, इसकी IP 1.9। तो क्या ये 1.9 को पिंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ट्रंक पोर्ट बने हैं, केवल फ्रेम टैग में समझता है। 9 को पिंग करिए, नहीं करेगा पिंग, क्योंकि ऑल ऑफ डिपार्टमेंट है भाई, हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो 9 नंबर जो आपके है IP है, वो हमारे जो अदर जो हमारे डिपार्टमेंट HR है वो HR का IP है। तो फर्स्ट यानी जो ग्राउंड फ्लोर पे आप बोल सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारा HR पर्सन बैठा है उसको ही पिंग कर सकता है। देखिए HR को पिंग कर पाएगा, पिंग स्पेस 192.168.1.9, देखिए पिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये पिंग कर पाएगा। तो ट्रंक पोर्ट बना के आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्विच को जोड़ सकते हैं आपस में, और आप ऐसे करके 2 3 फ्लोर पे ऐसे आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं।